सर आपके चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। वो मैडम को सीसीटीवी फुटेज चाहिए। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, ये रख लो और यहाँ से निकल लो, ठीक है? सीसीटीवी फुटेज उस लैपटॉप में। गुड बॉय। सारा कुछ डिलीट करना पड़ेगा मुझे। जब तक बात सिर्फ सोनू तक थी ठीक था, उसे तो हैंडल कर सकता था मैं, लेकिन जब से ये इश्की इन्वॉल्व हुई है ना, संभल के रहना पड़ेगा मुझे। दादी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने मैनेजर से बात कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। परेशानी तो आ चुकी है पुत्र। मैं उन आंखों को पहचानती हूँ, वो सावित्री की ही आंखें थी। पुत्र, लड़की की शादी में वैसे इतनी परेशानियां होती हैं, मैंने शादी की और कोई परेशानी खड़ी हो, तुझे वहम हो रहा है ना? वहम ही सही, 2 दिन के लिए अपनी दादी के वहम को सच मान ले पुत्र। दादी, आप क्या कर रहे हो ये? आप जानते हो ना, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा आप ही को प्यार करता हूँ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। बताइए, क्या चाहते हो आप? होटल के पूरे स्टाफ का मैं एक बार चेहरा देखना चाहती हूँ। उन सबकी शक्ल दिखा दो मुझे एक बार। दादी, एक बार के लिए मान लेते कि वो औरत इस रिसोर्ट में आ चुकी है, लेकिन वो ऐसे भेस बदल के ऐसे डिस्गाइज में क्यों आएगी? चोर मुंह छुपा कर ही आते हैं। पर तेरी माँ चोर है, मेरी खुशियां छीनना चाहती है, चोरी करना चाहती है, मेरी सोनू मेरे आन को मुझसे चुराना चाहती है। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। दादी, पहली बात तो है वो औरत यहाँ नहीं आई, और अगर आ भी गई, मुझे और सोनू को आपसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। You know what, दादी, मैं आपकी इस प्रॉब्लम, आपके इस वहम को अभी खत्म कर दूं। आप प्लीज बस टेंशन मत लीजिए। हाय, दिस इज आन। लिसन, मैं क्या आपके कॉमन एरिया की सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ? ओके सर, आप बाहर एरिया में आ जाइए, मैं अरेंज करवा देता हूँ। क्या? थैंक यू। लैपटॉप में सिक्योरिटी फुटेज है। अच्छा हुआ यहीं मिल गया, वरना हमें मेन सिक्योरिटी रूम में जाना पड़ता। आयन की सिक्योरिटी फुटेज को क्यों देख रहा है? वो एक्चुअली कल रात को किसी ने इश्की की ड्रिंक स्पाइक कर दी थी। मैं बस यही देखने आया था कि कौन ऐसी घटिया हरकत कर सकता है, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। अच्छा, तो तू इश्की के लिए फुटेज देख रहा? ये अलग स्यापा है।
क्या हो रहा है? इस जोक पे कभी कोई नहीं हंसेगा। कोई नहीं। तुम भाई को ढूंढ रही हो? नहीं, इश्की को। भाई की आदत है, रिया को भी लग गई। What? नहीं, तुम इसकी को क्यों ढूंढ रही हो? इश्की और सोनू ना मयंक और राज के लिए ना एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। तो तुम भी भाई के लिए एक सरप्राइज प्लान कर दो। यस। पर क्या करूं? आहान को क्या पसंद है? गेम्स, म्यूजिक, गिफ्ट्स? एक काम करते हैं, हम लोग ना उनकी गर्लफ्रेंड से आके पता कर लेते हैं। उसको डेफिनेटली पता होगा। व्हाट डू यू मीन गर्लफ्रेंड से पूछ लेते हैं? उसकी गर्लफ्रेंड तो मैं ही हूं ना। गर्लफ्रेंड हो तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है क्या? बट यू नो ना हाउ ही इज। वो ज्यादा बात नहीं करता है। भाई डेट्स पे क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं बातें करती हूँ और वो बस नॉट करता है। हाउ रोमांटिक। बट शादी से पहले मैं सब कुछ पता कर लूंगी। भाई ने शादी के लिए हाँ कर दी? नहीं, हमने अभी तक इसके बारे में बात ही नहीं की है। आई डोंट वांट टू रश हिम, बट प्लीज ये बात आहान को मत बताना। अरे नहीं बताऊंगा, रिलैक्स। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। क्या? हल्दी में हम इसकी मुझे इस टाइम हल्दी की बिल्कुल नहीं पड़ी है। ऐसे ये जानना चाहती हूँ कि वो लड़का कौन है जो मुझे थ्रेटन कर रहा है। पड़ी नहीं है, पड़ेगी। उसका देखो जब वो हल्दी में आएगा। मतलब ये कि वो कुछ करे उससे पहले हमें कुछ करना होगा। वो बंदा रिजॉर्ट में ही है और रिजॉर्ट में जितने भी लोग हैं सब हल्दी के फंक्शन में जरूर आएंगे। वो भी आएगा और पकड़ा जाएगा। पर कैसे? मैं बताती हूँ। क्या बता रही हो? सरप्राइज? एक दिन पता है रिया भी भाई के लिए सरप्राइज प्लान करेगी जिस दिन इनकी प्लीज कार्तिक, अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि आहान शादी के बारे में बात करना भी चाहता है या नहीं। ऑफ कोर्स करना चाहते होंगे। आई एम श्योर वो हमारी शादी का वेट कर रहे हैं। रिया को तो ये भी नहीं पता कि भाई को म्यूजिक पसंद है या नहीं। रिया को तो ये भी नहीं पता है कि भाई का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। फेवरेट सॉन्ग का पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि सॉन्ग से इरिटेट होते हैं। किस गाने से? इश्क वाला। You don't say that. कुछ दिखा? कुछ नहीं दादी, वो बाहर एरिया की फुटेज थी ना, तो उसे बस फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहा हूँ। सर वो आप जो ढूंढ रहे थे वो आपको मिला? नहीं। वैसे आप लोग क्या देखने आए थे? नथिंग एट ऑल यार, वो दादी का कुछ सामान खो गया है और उसे ही ढूंढ रहे हैं। तो बस ऐसे ही कॉरिडोर और रूम्स के बाहर की फुटेज देखना। ओके। बाहर का फुटेज तो डिलीट कर दिया, पर रूम 601 के बाहर के फुटेज में तो दिख जाऊंगा मैं। ये मयंक कहाँ चले गए? अभी तक तो यहीं तक गए कहाँ अचानक? मैंने ईवीएम के साथ कुछ तो किया है, और ईवीएम टाइमर पे लगा सुतली बॉम्ब है। अभी भले ही कुछ नहीं बोल रहा है, पर देर सवेर फटेगा ही फटेगा। और ऐसा फटेगा, ऐसा फटेगा, ऐसा फटेगा कि इस वक्त सोनू की हेल्प करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर मैंने कल रात क्या रायता फैलाया वो भी पता करना पड़ेगा। मम्मी, मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मम्मी, जब बंदा पसंद आना सबसे लड़ाई क्यों करवाई? फीलिंग्स को तो घुमाया क्यों? इसकी फीलिंग्स कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। मैंने और ईवीएम ने क्या क्या बातें कर ली। ये याददाश्त भी ना, बचपन के खराब प्रिंट वाले वीडियो कैसे जैसे सीन दिख रहे हैं। इश्की
मैं के बारे में सोच रही थी। आप कैसे हो? तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है। इश्की, कोई दिखाई नहीं दे रहा। मयंक किधर है? तेरे साथ नहीं है? दिख क्यों नहीं रही? कोई होगा तो दिखेगी ना दादी। इसे क्या हुआ? ये बंद क्यों हो गया? पता नहीं। हाँ क्या हुआ, ये फुटेज क्यों रुक गई? आई एम वेरी सॉरी सर, कुछ मेन सिक्योरिटी रूम में कोई प्रॉब्लम हुआ है। लैपटॉप पे फुटेज वहाँ से स्ट्रीम होता है, मैं अभी फिगर आउट करता हूँ। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, सिक्योरिटी रूम में कोई प्रॉब्लम है, कोई पता नहीं, कोई वायर की कोई प्रॉब्लम है। इसको भी अभी दादी सुनिए ना, कोई शक वाली बात होती तो अभी तो कुछ दिख जाता। चलिए ना वापस चलते हैं, लोग आ गए, कल हल्दी भी है, तैयारियां भी करनी है। प्लीज चलिए दादी। मेन कमरे में कुछ हुआ है या किसी ने कुछ किया है? कहीं सावित्री ने तो नहीं? क्या उसे पता तो नहीं चल गया कि हम फुटेज देखने जा रहे हैं? सॉरी, मैंने आपको डरा दिया क्या? नहीं तो, नॉट एट ऑल। बोलो ना। आपने फुटेज देखी? नहीं, इट्स डिलीटेड। जिसने भी ये सब किया है ना, वो बहुत चालाक आदमी है। सोनू ठीक है? ऐसी हालत में कोई लड़की कैसे ठीक हो सकती है मयंक? एक और बात। क्या? मैंने बेड के नीचे उसका नाक जैसे मुझे उसकी बातें सुनने में बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ। तुम अभी कुछ बता रही थी कि क्या? सोनू के रूम में कुछ। हाँ, मैं सोनू को रूम में लेकर गई थी और वहां पर ऑल ओके? या चाची ने सबको डिनर के लिए इनवाइट किया है। मयंक और इश्की को भी बुला लेती हूँ। हाँ प्रिया, मैं कर दूंगा इन दोनों को इन्फॉर्म। ओके। और मयंक, I'm really sorry guys. It seems मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। प्लीज कैरी ऑन। नहीं नहीं, इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है यार? नहीं, वो चाची ने सबके लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया है तो आई थॉट आई शुड जस्ट इन्फॉर्म यू गाइस। बट इट्स ओके, तुम दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करना है तो कैरी ऑन। नहीं नहीं, हमारे। नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम दोनों अकेले टाइम स्पेंड करो ना। मैंने कहा ना, हमारे। हाँ हम आते हैं। ओके। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन कल का बिल आप कब पेमेंट करेंगे? वो बाहर एरिया में जो पार्टी हुई थी सर, अब तक उसका बिल सेटल नहीं हुआ। हाँ, पार्टी के पेमेंट्स करके आ रहा। मयंक, कल रात को जब मैंने तुझे कॉल किया था तू कह रहा था कि तू बिल की पेमेंट कर, तो फिर ये कौन से बिल की बात कर रहा है?
एक्चुअली हाँ मैं, आपने मुझसे भी यही कहा था कि आप बिल सेटल कर रहे हैं, फिर क्या हुआ? आप लोग रिजॉर्ट चला रहे हैं या कॉमेडी कर रहे हैं? पहले सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया और अब सीसीटीवी की फुटेज नहीं चेक कर पा रहे हम। अब बिलिंग सिस्टम फेल हो गया है एंड इट्स शोइंग कि मैंने पेमेंट सेटल नहीं किया है। इस रिजॉर्ट में कुछ ठीक भी चल रहा है या नहीं? मैंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी शाम बर्बाद कर दी कल। हर एक चीज का हिसाब दिया है मैंने, हर एक चीज की पेमेंट की है मैंने, और अब आपके बिलिंग सिस्टम में मेरा पेमेंट ही रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। आप चलिए मेरे साथ, अभी चेक करते हैं। कम ऑन। आई एम वेरी सॉरी सर, अगर आप कह रहे हैं तो आपने पेमेंट किया ही होगा। शायद कुछ और गलती हो रही है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा। मैं अभी चेक करता हूँ सर, सॉरी। काम डाउन यार। मुझे रूम से कुछ लाना है, मैं अभी आया। गिन्नी, तू इतना जिद कर रही है तो आज डैड को चीट करके थोड़ा बहुत खा लूंगी। हाँ, बट गिन्नी आंटी ने तो कुछ बोला ही नहीं। अगर कहती तो ऐसा ही कहती है ना गिन्नी? हाँ सरलू। मयंक दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? मयंक आ रहे हैं। वो पनीर टिक्का दीजिए जरा, टेस्ट करना है। Really nice। और दीजिए ना। अरे बाकी पनीर टिक्कों का भी सेम ही टेस्ट है। I'm sure सब लोग मेरे जोक्स और मुझे बहुत मिस करते होंगे, है ना? पापा मैं नहीं, मैं भी नहीं कर रहा था। ये सब तो ठीक है जी, पर जिसे हल्दी लगनी है वो सारा दिन कहाँ थी? हाँ सोनू? कहाँ थी तुम? राज भी तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ हाँ, वो ना राज के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। कौन सा ताजमहल बना रही थी जो सारा दिन लग गया उसको? सोनू, सरला आंटी सही बोल रही है, टाइम पे आना चाहिए ना। हाँ सोनू, एटलीस्ट अब तो बता दो कि सरप्राइज क्या है। एक्चुअली बताओ बेटा, बताओ। सोनू, तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगी। इश्क। पूरा दिन गायब थे सोनू, वजह तो बतानी पड़ेगी ना। इश्क, ये तो क्या कह रही हूँ? यही फोन है ना। मैं सबको दिखा रही हूँ। इश्क, यू प्रॉमिस्ड। हाँ, पर अब चुप नहीं रहा जाएगा। What is it? बताती हूँ। सोनू आज पूरा दिन सरप्राइज प्लान कर रही थी, पर सिर्फ राज के लिए नहीं, आप सबके लिए। ये है वो सरप्राइज। किसी के कंधे पर बैठी, किसी की गोदी में खेली, सबने बताया मुझको, बिटिया तू इस दुनिया में अलबेली। सब कहते हैं मुझको, तू जान से ज्यादा है प्यारी। मुझे कितने प्यारे सब आज बताने की है बारी। बचपन में अक्सर रातों को दादी कहानी कहती थी, तब कितना अच्छा था सब कुछ, जब चांद पे परियां रहती थी। अपनी किताबें छोड़ मैं उसकी किताबें पढ़ती हूँ। नए बहाने रोज लगा छोटे भैया से मैं लड़ती हूँ। आज नहीं तो मेरे यहाँ से जाने के बाद आएगा ससुराल मेरा सबसे अच्छा।
पर मायका याद तो आएगा।